लेट एम डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो एम जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, 3 क्रॉस 3 के होंगे, A11 या A1 B1 C1 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देन X1 Y1 Z1 P1 Q1 R1 कुछ भी ऐसा करके आप लिख सकते हैं। देन यू हैव S1 एज अ सेट, जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स हैं जिसके लिए A और A ट्रांसपोज इक्वल होता हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जिसका ट्रांसपोज खुद अपने आप के बराबर होता है, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए आपको इस सेट के अंदर, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के। और जितने भी एलिमेंट है ना वो इसी पांच में से कोई एक होने चाहिए, -3 -2 -1, जीरो नहीं है यहाँ पे, 1 और 2। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हो जाएंगे सिमेट्रिक के लिए, आपका क्या हो जाएगा, और S1 सिमेट्रिक के लिए आपका ये जो मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज बराबर है, इसका मतलब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे आपके सेम एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग ABC along द डायगोनल, मान लीजिए आप ABC along द डायगोनल लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपने लिख दिया x, तो ये भी x होना चाहिए। यहाँ पे y लिखा तो ये भी y होना चाहिए, और यहाँ पे z लिखा तो ये भी आपका z होना चाहिए। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यू हैव, कितने मैट्रिक्स यहाँ पे बन सकते हैं। इसके लिए तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी ABC यहाँ रख सकते हैं along द डायगोनल, और हर एलिमेंट के पास 5 चॉइस है। तो 5 × 5 × 5 फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स। अब एबव द डायगोनल के लिए कितने चॉइस है, एक्स के लिए फिर से 5 5 5, 5 क्यूब चॉइसेस है। लेकिन एक बार आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये एक्स तो सेम है, तो इसके लिए एक ही चॉइस है, प्रोवाइडेड आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी। जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे वाले के लिए आपके पास एक ही चॉइस। तो 5 raised to 6 आपका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1। S2 क्या है आपका, यहाँ पे A = -A ट्रांसपोज होना चाहिए। मतलब S2 में जितने भी मैट्रिक्स आएंगे वो सारे स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है प्रॉपर्टी की, इसकी डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी ही चाहिए। और यहाँ पे जो गिवन सेट है ना इसमें जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं बन पाएगा। N(S2) = 0, S2 = 5 बेसिकली नल सेट हो गया। फिर आपको निकालना क्या है, N(S1) यूनियन S2 यूनियन S3। S2 तो आपका 5 हो गया, तो जब भी आप 5 से यूनियन लेते हैं किसी सेट का, तो बाकी जो सेट बचेगा वही हो जाता है। इसका मतलब 5 यूनियन एनी सेट A इज A itself। तो आपको S1 यूनियन S3 चाहिए, N(S1) निकल गया। अब N(S3) की तरफ जाते हैं, उससे यहाँ पे आपको N(S1) यूनियन S3 मिलेगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आप इसको क्या लिखेंगे, N(S1) प्लस N(S2), सॉरी S3 माइनस N(S1) इंटरसेक्शन S3, है ना। तो N(S1) आपके पास आ चुका है, N(S3) निकालते हैं। S3 में कैसे मैट्रिक्स हैं आपके पास, वो सारे मैट्रिक्स हैं जिनका डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होता हो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होता हो, बाकी सब पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन तीनों का समेशन आपका जीरो होता हो। तो जीरो कैसे कर सकते हैं आप, आपके पास जो एंट्रीज अलाउड हैं वो क्या क्या है। एंट्रीज आपके पास है -3, -2, -1, 1 और 2। ये 5 एंट्रीज हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इसका वैल्यू जीरो कैसे कर पा रहे हैं। जैसे एक पॉसिबिलिटीज हो गई कि इनमें से कोई एक -2 हो जाएगा, और एक 1 हो जाएगा, और एक 1 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटीज ये हो गई। या फिर और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास, इसके लिए आपके पास एक और पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आप -3 ले लें, 1 ले लें, या 2 ले लें, या फिर आप -1 -1 2 ले लें। इसके अलावा आपके पास कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं आएगी। तो 3 केसेस है। कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं इस वाले में, 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों एलाइक ऑब्जेक्ट हैं, ये तीनों डिस्टिंक्ट है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसमें फिर से ये दोनों अलाइक है, 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ये तो अलोंग द डायगोनल हो गया। बाकी में आपके पास कितने चॉइस है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो 5 raised to 6 से आप
मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अदर एलिमेंट्स, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन आपके पास 0 होना चाहिए था। तो ये कितना आ रहा है, 3 + 6 + 3, तो 3 × 12 × 5 raised to 6, है ना। अब आपका क्या हो जाएगा, n(s1)(s3), तो n(s1)(s3) का मतलब S1 वाला केस भी सेटिस्फाइड होगा और S3 वाला केस भी आपका सेटिस्फाइड होगा। आई थिंक ये 3 से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी तीनों केस में अलग अलग अरेंजमेंट कंसिडर कर लिया है। माई मिस्टेक, ये 3 से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। 3 से मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए ये सोच के कर रहे थे कि हर केस में सेम पॉसिबिलिटीज होगी, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हर केस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो रही है। n(s1)(s3) मतलब आपका डायगोनल एलिमेंट का समेशन भी 0 होना चाहिए और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट का समेशन आप 0 इतने तरीके से कर देंगे, 12 × 5 raised to 3, 5 raised to 3 फॉर ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल। सिमेट्रिक होना है तो बस इसकी पॉसिबिलिटीज रहेगी, इसकी पॉसिबिलिटीज आपकी 1 हो जाएगी। अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए, किससे कंपेयर करना है, 125 अल्फा से। तो n(s1)(s3) इज इक्वल टू 125 अल्फा। n(s1) कितना है आपके पास, n(s1) इज इक्वल टू 5 raised to 6, तो 5 raised to 6 प्लस n(s3), ये कितना है, 12 × 5 raised to 6 माइनस कॉमन वाला 12 × 5 क्यूब। इसको आप 125 अल्फा से इक्वेट कर दीजिए। 5 क्यूब आपका हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 क्यूब कैंसिल हो गया तो 5 क्यूब बचा, यहाँ से 5 क्यूब कैंसिल हो गया तो 12 × 5 क्यूब बचा, और यहाँ आपका -12 बचा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 13 × 125 -12। तो 13 × 125 आपका कितना हो जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी 13 × 125 विल बी 1625, -12 विल बी 1613। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर गिवन है 1613। यस, वी आर गेटिंग द सेम आंसर।